खान सर की गलती ये हुई कि उन्होंने गोलीबारी की जो बात कर दी, ये सब बात कर दी और उसका उनके पास कोई तथ्य तो कोई सबूत तो था नहीं और बाद में अपनी बात से मुकर गए। तो इससे क्या है, इससे तो उनकी अपनी विश्वसनीयता ख़त्म हुई ना। ये तो बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे, भेड़िया आया वाली बात। एक बच्चा हल्ला करता था कि भेड़िया आ गया, अब भेड़िया नहीं आता था और जब सच में भेड़िया आया तो कोई नहीं गया। ये लेकिन जो भी हुआ है, मैं इससे कोई खुश नहीं हूँ, ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि देखिए पूरे बच्चे भी बट जाते हैं ना। फिर जो इस कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं और उस कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं, वो लोग हम आमने सामने हैं। पूरा इलाके को आपने पानीपत का मैदान बना दिया है। कल तक जो खान सर थे, अचानक वो फैज़ल खान हो गए, अचानक उनको जिहादी और क्या क्या कहा जा रहा है और बहुत तरह की बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी भी मैं चाहूँगा कि अब तो केस हो गया, जेल भी लगता है खान सर भी चले ही जाएंगे, रोशन आनंद चले ही गए, लेकिन जब भी ये ज़मानत पर छूटें ये दोनों सज्जन, तो इन लोग को आमने सामने बैठ के गिले शिकवे दूर करने चाहिए। और दोनों एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं और प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जब भी मतलब रोशन आनंद सर और खान सर जेल से बाहर है, दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। एकदम, मैं पंचायती कराने को तैयार हूँ। बीच मैं में मैनेज पैचअप आप करवाएंगे। मैं उन लोग को बुलाऊंगा, है ना, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, कहूँगा कि बहुत हुआ भाई, अब आप लोग गिले शिकवे बुलाकर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। दोनों दोनों के प्रति मेरी सद्भावना है, मुझे अच्छा नहीं लगा इन दोनों का झगड़ा देख के। मैं दोनों को समझाऊंगा अब कि जो हो गया बीती ताही बिसाड़ी दे, आगे की सुध लई। गिरफ्तार हो सकते हैं पटना वाले खान सर। आर्म्स एक्ट में जो है उन पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। कैसे देख रहे हैं सर, खान सर पे भी जो है अब एफआईआर हो चुकी है। अब ये पूरा विवाद ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको मानता हूँ। अब ये सब जो गोलीबारी होती है, ये सब तो सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच होनी चाहिए ना, है ना, माफिया के बीच ये सब होता है। और ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, रोशन आनंद और खान सर, और इन दोनों का समाज में मैं सकारात्मक योगदान देखता हूँ। बिहार जैसे राज्य में जहाँ मतलब शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, वहाँ ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक दुर्भाग्य वाली बात हो गई। देखिए दोनों संस्थान आसपास ही चलते हैं मुसल्लापुर में। खान का है ग्लोबल खान स्टडीज़, रोशन आनंद का है ज्ञान बिंदु। और पिछले कुछ दिनों से दोनों में थोड़ी तनातनी थी, क्योंकि ये बिहार में सिपाहियों का फाइनल रिज़ल्ट आया है। 19,000 लोग सिपाहियों के रूप में चयनित हुए हैं अंतिम तौर पर। तो जैसा कोचिंग संस्थानों में होता है, दोनों अपना बढ़ा चढ़ा कर दावे पेश कर रहे थे। ज्ञान बिंदु का कहना था कि हमारे 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, खान सर का कहना था कि हमारे 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब कोचिंग की दुनिया में चलता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के सब बोलते हैं। वहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद 2 जून की रात को क्या हुआ, 3 जून को बहुत हंगामा किया खान सर ने। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गोलियाँ चल गई, 8-9 राउंड गोलियाँ चली और हमारे गार्ड पर हमला हो गया, उसका इलाज हो रहा है और रोशन आनंद ने ये करवाया है। ऐसे बाद में खान सर अपनी बात से पलट भी गए, उन्होंने गोलीबारी की को ये कर दिया कि नहीं वैसा नहीं हुआ था, और सीसीटीवी फुटेज में भी गोलीबारी की बात नहीं आई। लेकिन खान सर के जो कोचिंग के मैनेजर हैं, उनके बयान पर कदमकुआं थाना में एफआईआर हुआ। फिर रोशन आनंद और उनके एक साथी को मतलब गिरफ्तार भी कर लिया पुलिस ने, वो लोग जेल भी चले गए। उसके बाद एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे पता चला कि खान सर के बॉडीगार्ड्स ही फायरिंग कर रहे हैं। तो फिर 2 अंगरक्षकों की गिरफ्तारी हुई, दोनों के हथियार जब्त हुए। अब खबर आ रही है कि खान सर पर भी मतलब एफआईआर हो गया और संभवतः उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये लेकिन जो भी हुआ है, मैं इससे कोई खुश नहीं हूँ, ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि देखिए पूरे बच्चे भी बट जाते हैं ना। फिर जो इस कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं और उस कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं, वो लोग हम आमने सामने हैं। पूरा इलाके को आपने पानीपत का मैदान बना दिया है ना। पानीपत की अब लड़ाई हो रही है और फिर इसमें गलत लोग जो समाज के हैं वो लोग फिर एंटर कर जाते हैं। फिर कुछ लोग इसको सांप्रदायिक रंग देते हैं। कल तक जो खान सर थे, अचानक वो फैज़ल खान हो गए, अचानक उनको जिहादी और क्या क्या कहा जा रहा है और बहुत तरह की बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी भी मैं चाहूँगा कि अब तो केस हो गया, जेल भी लगता है खान सर भी चले ही जाएंगे, रोशन आनंद चले ही गए, लेकिन जब भी ये ज़मानत पर छूटें ये दोनों सज्जन, तो इन लोग को आमने सामने बैठ के गिले शिकवे दूर करने चाहिए। और दोनों एक अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं और प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
है ना। मतलब ठीक है, दो कोचिंग संस्थान है तो दोनों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम अच्छा कंटेंट देंगे, हम और अच्छा कंटेंट देंगे, हम कम पैसे में पढ़ाएंगे, हम और कम पैसे में पढ़ाएंगे, तो वो एक अच्छा होता है, उससे आम लोगों का फ़ायदा होता है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा ये हो जाए कि हम गोली चला लेंगे तो हम कट्टा चला देंगे तो हम बम फेंक देंगे, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया। तो ये मैं अच्छा नहीं मान रहा हूँ इसको जी। पूरे मामले को आपने देखा होगा सर शुरुआत से, क्या लगता है खान सर की पहली गलती उनकी रही होगी? खान सर की गलती ये हुई कि उन्होंने गोलीबारी की जो बात कर दी, ये सब बात कर दी, और उसका उनके पास कोई तथ्य तो कोई सबूत तो था नहीं, और बाद में अपनी बात से मुकर गए। तो इससे क्या है, इससे तो उनकी अपनी विश्वसनीयता ख़त्म हुई ना। ये तो बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे, भेड़िया आया वाली बात। एक बच्चा हल्ला करता था कि भेड़िया आ गया, अब भेड़िया नहीं आता था, और जब सच में भेड़िया आया तो कोई नहीं गया। ये तो वही वाली बात हुई ना कि आप गोलीबारी कर रहे हैं। तो इससे खान सर की एक अच्छी छवि थी नहीं, अभी भी है, उनको पूरा देश जानता है, और उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, कोचिंग के क्षेत्र में भी हॉस्पिटल भी खोला है, उनके प्रति लोगों का गुडविल रहा है, एक सद्भाव रहा है। अभी जब अंजना ओम कश्यप ने उन लोगों पर हमले किए थे ऐसे टीचर्स पर, तो हम लोग सब खड़े हुए थे खान सर के साथ कि क्या ये अंजना बकवास कर रही है। तो ये सब उनको नहीं करना चाहिए जी। आर्म्स एक्ट में जो केस दर्ज हुई है सर, क्या लगता है उन्हें जेल हो जाएगी? हाँ कितने टाइम क्या आर्म्स एक्ट में क्या होता है सर जिनको नहीं? आर्म्स एक्ट देखिए, एक शस्त्र अधिनियम का केस नॉन अवेलेबल होता है, इसमें मतलब आसानी से आप दो तरह के केस होते हैं ना, कुछ जमानती है और कुछ गैर जमानती है। तो आर्म्स एक्ट का केस जो है वो ज़्यादा गंभीर माना जाता है, और तो वो गैर जमानती होता है, नॉन अवेलेबल होता है। तो उसमें मतलब मुश्किल है थोड़ा, यदि अग्रिम जमानत के लिए भी करेंगे तो अग्रिम जमानत भी आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो इसमें जेल चले गए तो फिर तो कुछ महीने का चक्कर तो हो ही जाएगा। कहा जा रहा है कि खान सर गायब है, पुलिस जो है तलाश जारी है। अब गायब क्या होंगे, जिसका इतना बड़ा कोचिंग संस्थान हो, ये सब हो, इतना कारोबार हो, हॉस्पिटल हो, तो वो क्या भूमिगत होगा। मुझे जो लगता है वो मतलब कुछ वकीलों से विमर्श कर रहे होंगे, और तो उनका कुछ बयान आया भी है कि मैं इस अनुसंधान में सहयोग करूंगा पुलिस को। तो कोई पेशेवर अपराधी तो ये लोग नहीं ना है, ना रोशन आनंद है ना खान सर है, कोई पेशेवर अपराधी तो नहीं है कि भाग जाएंगे, भूमिगत हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। ये तो दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। अब दोनों में एक हो गया, एक अनावश्यक विवाद हो गया। जब भी मतलब रोशन आनंद सर और खान सर जेल से बाहर है, दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। एकदम, मैं पंचायती कराने को तैयार हूँ। बीच में मैनेज पैचअप आप करवाएंगे? मैं उन लोग को बुलाऊंगा, है ना, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, कहूँगा कि बहुत हुआ भाई, अब आप लोग गिले शिकवे बुलाकर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। दोनों के प्रति मेरी सद्भावना है, मुझे अच्छा नहीं लगा इन दोनों का झगड़ा देख के। मैं दोनों को समझाऊंगा, अब कि जो हो गया बीती ताही बिसाड़ी दे, आगे की सुध ले जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। इनका कहना है कि जब भी जेल से बाहर आएंगे खान सर और रोशन आनंद सर, तो उनको अपने घर बुला के बैठा के समझाएंगे और कहेंगे कि ये जो है वो लोग दोस्ती कर ले, क्योंकि समाज के लिए ज़रूरी है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।